सोमवार की अष्टमी के कुछ उपाय। सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन होता है और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है, जिस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने 64 योगिनी नृत्य करती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं तो यह सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इन उपाय को करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जब भी आप उपाय करेंगे तो मन में विश्वास और श्रद्धा रखकर करिएगा, यह उपाय जरूर काम करेगा। पहला उपाय, सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह अपने साथ एक थाली में 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने रख लेना है। इसके साथ ही आप अपने साथ में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए अलग से जो सामग्री लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकती हैं, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल जैसी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आपको अपना 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लेने हैं। वह चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित करना है। आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड समर्पित कर सकते हैं। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा होगा नंदी बाबा का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है, तो आपको अपने हरे मूंग के दाने निकाल कर अपने मन की प्रार्थना को करते हुए वह हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस उठे हुए पैर के पास में रख देना है। अब आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है और अपनी वह 31 बेलपत्र निकाल लेना है। इन 31 बेलपत्र पर आप चाहे तो पीले चंदन का टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। यह 31 बेलपत्री को चढ़ाते समय भी आप अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से बोल सकते हैं। दूसरा उपाय, सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में जाकर बैठ जाना है। अब आप केसर का चंदन बना लीजिए। बेलपत्र की दोनों साइड की पत्तियों में से पहली पत्ती पर माता जगदम्बा जी के नाम से केसर के चंदन से बिंदी लगानी है और दूसरी पत्ती पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर के चंदन की बिंदी लगानी है। इसके बाद में 7 बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी उसके ऊपर इसी केसर के चंदन से ओम लिखना है। अब आप यह 7 बेलपत्र एक साथ जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुछ समय तक इन बेलपत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित रहने दीजिए और जब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट का समय बीत जाए उसके बाद आप अपने साथ जो लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर आए हैं वह लाल कपड़े के टुकड़े में आपको इन 7
बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाकर अपने उस लाल कपड़े में रख लेना है और इस लाल कपड़े में इन बेलपत्र को रखकर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर आ जाना है। अब इस लाल कपड़े को आप अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर रख सकते हैं, या अगर आपका कोई व्यापार, बिजनेस या दुकान नहीं चल रही है तो उस स्थान पर जाकर भी अगर आप इस कपड़े को रखेंगे तो आपकी दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस चलने लगेगा। तीसरा उपाय, जिस लड़का लड़की की घर में शादी नहीं हो रही हो, बहुत सारी अड़चनें आ रही हों, उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को उस लड़का या लड़की से कराना है। आपको अपने लड़का या लड़की के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान भगवान शिव जी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपनी उंगलियों से 7 हल्दी की बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर एक बार लगाकर इन हथेलियों को सीधा किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के पेड़ पर 5 छापे लगा देना है। आपकी हथेली में भले ही कुछ न लगा हो, पर आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे अपनी हथेलियों से लगाना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।